कंज्यूमर इज किंग। कंपनीज जब तक कंज्यूमर की बात नहीं मानेंगी ऐसे हालात बने ही रहेंगे कि उनकी सेल घटती रहेगी और वो प्रोडक्ट जिनकी कंज्यूमर में डिमांड है सेल बढ़ती रहेगी। क्या हुआ है अप्रैल मंथ में ये जानते हैं इस वीडियो में, क्योंकि उठापटक तो सबने की है और जबरदस्त हुई है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। यह सच है कि कंज्यूमर ही किंग है और कंज्यूमर की बात ना मानना कंपनीज के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है आने वाले कुछ और समय में। तो फिर किन किन कंपनीज के लिए यह अप्रैल का मंथ भारी पड़ा है। सिट्रन 51 यूनिट बेचे हैं, पिछले साल इन्होंने इस मंथ में 52 बेचे थे, कोई बड़ा अंतर नहीं। 13 पोजीशन पर है जीप 886 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले इस बार सेल इनकी लगभग 4.7% इंक्रीज हुई है। बढ़ते हैं अगले ब्रांड की तरफ। MG मोटर्स पिछले साल बेचे थे 2605 यूनिट, इस साल बेचे थे 2008 यूनिट, लगभग 22% सेल गिर गई है। 11th पोजीशन पर निसान मोटर्स 2110 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 37% सेल गिरी है। 10th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन 3547 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 160% सेल बढ़ी है। वेरी गुड जॉब। हाँ भाई, टाइगन बल्ले बल्ले कर रही है। 9th पोजीशन पर स्कोडा 5152 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 436% ग्रोथ हुई है। थैंक्स टू कुशाक एंड स्लाविया, इन दोनों कारों ने स्कोडा की किस्मत को पलट के रख दिया है और स्कोडा ने अपनी हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा सेल की है अप्रैल 2022 में, यानी अब तक की हिस्ट्री की यह सबसे बड़ी सेल है। स्कोडा, फॉक्सवैगन, ऑडी, इस ग्रुप में अगर देखा जाए तो स्कोडा ही इंडिया में लीड करती है, बाकी तो सब पिछलग्गू हैं, जबकि कहने को बड़े ब्रांड ऑडी और फॉक्सवैगन है, लेकिन सब पिछलग्गू है। 8th पोजीशन पर है रेनो 7594 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 12% सेल गिरी है। 6th पोजीशन पर है टोयोटा 15085 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 57% सेल बढ़ी है। ध्यान से आप देखें तो 7000 कुछ यूनिट तो केवल अकेले इनोवा ने बेचे हैं, बाकी सब अर्बन क्रूजर और ग्लेंजा। इसके अलावा 3000 यूनिट बिके हैं ऑलमोस्ट फॉर्च्यूनर के, जो कि एंडेवर की सेल भी जोड़ चुकी है अपने साथ, यानी फॉर्च्यूनर के लिए बल्ले बल्ले करने का वक्त चल रहा है। और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ग्लास्टर थोड़ी एक्सपेंसिव साइड है, बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ी है जो लोगों को प्रैक्टिकल नहीं लगती है, और ऊपर से ट्रस्ट भी थोड़ा सा अभी फैक्टर है। 5th पोजीशन पे है किया मोटर्स 19019 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 18% सेल बढ़ गई है इसकी, और थैंक्स टू सोनेट, कारेंस और सेल्टॉस। 4th पोजीशन पे है महिंद्रा 22,169 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 22% सेल इसकी भी बढ़ी है। 3rd पोजीशन पे है टाटा मोटर्स 41,590 यूनिट, पिछले साल बेचे थे 25,096 यूनिट, यानी ऑलमोस्ट 66% की ग्रोथ मिली टाटा मोटर्स को, थैंक्स टू पंच और नेक्सॉन, जिन्होंने बेहतर मार्केट बना दिया है टाटा मोटर्स के लिए। और टाटा मोटर्स अब नई SUV किंग बनकर उभर रही है। 2nd पोजीशन पे है होंडा 44,001 यूनिट बेचे हैं, पिछले साल जबकि बेचे थे इन्होंने 49,002 यूनिट, यानी 10% सेल इसकी भी कम हुई है। नंबर 1 पर एज यूजुअल मारुति सुजुकी, कोई चेंज नहीं आया है इनके ऊपर, और इनकी सेल अभी भी 1,21,995 यूनिट है, हालांकि पिछले साल के मुकाबले लगभग 10% सेल गिरी है। मार्केट शेयर की बात की जाए तो मारुति का मार्केट शेयर इस बार काफ़ी कम हो गया है, यह रह गया है सिर्फ 42%, जबकि पिछले साल 47.5% हुआ करता था। और यही हाल है होंडा मोटर्स का, उसका भी मार्केट शेयर घटा है, 17% से 15% रह गया है, और मार्केट शेयर सबसे अच्छा अगर किसी का बढ़ा है तो वह टाटा मोटर्स है, जो कि अब 14% पार कर चुकी है। चलिए अब बात करते हैं कौन सी टॉप 25 कार्स थी जिनके बारे में आप सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं और इस मार्केट का हाल क्या है। तो हाल की बात की जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि टॉप 25 में अगर ध्यान से देखा जाए तो हैचबैक केवल 9 बिकी हैं, SUV 8 यूनिट बिकी हैं, 5 यूनिट MUVs हैं, और सेडान केवल 2 और वैन केवल
एक यानी SUV MPV का ही जलवा बरकरार है, बाकी सब पिछड़ते चले जा रहे हैं और हैचबैक भी बहुत पीछे हो गई है। सो आज 25 नंबर पर है मारुति सुजुकी की नई नवेली लॉन्च की हुई XL6 4366 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 29% सेल इंक्रीज हुई है। अब बात करते हैं 24th पोजीशन पे है होंडा मोटर्स की अमेज 4467 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 14% सेल इंक्रीज हुई है। 23rd नंबर पर है XUV 700 4494 यूनिट पिछले साल लॉन्च नहीं हो पाई थी अप्रैल मंथ में। बढ़ते हैं 22nd नंबर पर है i20 4707 यूनिट पिछले साल बेचे थे 5002 यूनिट यानी 6% सेल इसकी कम हुई है। ध्यान से देखा जाए तो प्रीमियम हैचबैक मार्केट ही पूरा धड़ाम से नीचे आ गया है। जैज उसके भी हालात बहुत ज़्यादा खराब है और i20 इसके भी हालात अच्छे नहीं है, यानी प्रीमियम हैचबैक का मार्केट नहीं है। लेकिन कंज्यूमर्स में से 2-4 लोग आवाज़ उठा रहे हैं i30 कब आएगी। मुझे तो लगता है कंपनी को इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, वरना उसका हश्र भी अच्छा नहीं रहेगा। उसके अलावा बहुत सारे और ऑप्शन हैं, उन पर गौर करें। इंडिया में SUV का मार्केट है तो SUV लॉन्च करने के बारे में कंपनी को सोचना चाहिए, वरना कंज्यूमर की अनदेखी करने का हर्जाना कंपनी को ही उठाना पड़ेगा। 21st पोजीशन पर है टाटा की टियागो 5062 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 24% सेल गिर गई है। देखा, टाटा की ग्रोथ है लेकिन सेल उसके भी हैचबैक की गिर रही है। क्यों? लोगों को हैचबैक नहीं चाहिए। पंच जब है तो हैचबैक क्यों लेंगे? ये खेल हो रहा है और यही वजह है कि टियागो की सेल भी धड़ाम से नीचे आ गई है। 20th पोजीशन पे है सोनेट जो कि किया मोटर्स की है 5404 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 30% सेल गिरी है। हालांकि SUV है लेकिन कुछ हैचबैक और प्रीमियम हैचबैक जैसी दिखती है, इसी वजह से लोगों ने इसको उतना पसंद करना अब छोड़ दिया है। हालांकि सोनेट बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, इंडियन मार्केट के लिए बहुत यूजफुल प्रोडक्ट में से एक है। 19th पोजीशन पे है किया कारेंस 5754 यूनिट, यानी बल्ले बल्ले चल रही है कारेंस की। बहुत ज़बरदस्त बुकिंग, इंडिया को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें और कारेंस उनकी ज़रूरत पूरी कर रही है। 18th पोजीशन पर है इनोवा क्रिस्टा 6351 यूनिट। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे इसका मार्केट पे कब्जा बढ़ रहा है और कोई कॉम्पिटिटर ना होना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। 76% की ग्रोथ मिली है इनोवा क्रिस्टा को। 17th पोजीशन पर है एस्प्रेसो 6694 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 13% सेल गिरी है, फिर भी यह 17th पोजीशन पे मौजूद है। इसकी सेल अभी भी हैचबैक में से ज़्यादा है, जैसे i20 से ज़्यादा है। अगर आप ध्यान से देखें टियागो से भी ज़्यादा है अभी भी इसकी सेल। कमाल की बात है, एस्प्रेसो बेहतर परफॉर्म कर रही है। क्यों कर रही है समझना पड़ेगा इस मैथमेटिक्स को भी। मारुति सुजुकी सेलेरियो 7066 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 1825% ग्रोथ मिली है सेलेरियो को। ध्यान से समझा जाए, सेलेरियो की सप्लाई पिछले साल रोक दी गई थी क्योंकि नई सेलेरियो आई थी, इसलिए पिछले साल की फिगर्स काफ़ी कम आपको देखने को मिल रही है। और सेलेरियो थी 16th पोजीशन पे। अब बात करते हैं 15th पोजीशन पे है सेल्टॉस 7506 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 7% सेल इसकी भी गिर गई है। 14th पोजीशन पर है इस समय बोलेरो 7686 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 25% सेल इसकी बढ़ गई है। गुड जॉब, क्या बात है। पढ़ते हैं 13th पोजीशन पे है वेन्यू 8396 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 25% सेल गिरी है। नई वेन्यू की चर्चा चल रही है, होपफुली वह जल्द ही आ भी जाएगी। 12th पोजीशन पर है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट 8898 यूनिट। देखा जाए तो चोट सबसे ज़्यादा स्विफ्ट को ही लगी है, 51% सेल गिर गई है। इसका नुकसान क्यों हुआ ध्यान से देखा जाए तो बलेनो जो कि अभी हाल में लॉन्च हुई थी, लोगों ने उसको ज़्यादा प्रेफर किया स्विफ्ट के ऊपर। तीसरा, लोग SUV की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, यह भी एक बड़ा रीजन है कि हैचबैक का मार्केट गिरता जा रहा है और स्विफ्ट को भी उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। और रही सही कसर, क्रैश टेस्ट रेटिंग भी पूरी कर रही है। 11th पोजीशन पर Hyundai i10 ग्रैंड, या जिसे हम नियोस के नाम से जानते हैं, ग्रैंड i10 नियोस। ओके, 9123 यूनिट पिछले साल के मुकाबले 21% सेल इसकी भी कम हुई है, यानी हैचबैक यहाँ भी लुढ़क गई है।
10th पोजीशन अब यहाँ से शुरू हो जाती है, यानी यहाँ से वह जरूरी बातें शुरू हो जाती हैं। टाटा मोटर्स की पंच मौजूद है 10,132 यूनिट के साथ में, बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। अभी हनीमून पीरियड बस ख़त्म ही होने वाला है, मैं ये देखना चाहता हूँ क्या उसके बाद भी बेहतरीन परफॉर्म करती है। उम्मीदें बता रही हैं कि कर लेगी। उसका रीज़न ये है कि मार्केट एसयूवी का बढ़ रहा है और बॉक्सी एसयूवी जैसी गाड़ियों को लोग प्रेफर कर रहे हैं, जहां पंच बिल्कुल परफेक्ट है। वह नेक्सॉन से भी ज़्यादा बॉक्सी लगती है, जिसकी वजह से पंच ने एक्चुअल में अल्ट्रोज और टियागो की सेल ख़त्म ही कर दी है। अल्ट्रोज को तो टॉप 25 में भी जगह नहीं मिली है, समझे आप। इसके अलावा ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिनको टॉप 25 में जगह नहीं मिली। क्यों? क्योंकि एसयूवी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ब्रांड्स को इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि इंडिया जब एसयूवी मांग रहा है तो आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली बॉक्सी डिज़ाइन वाली एसयूवी लॉन्च करनी चाहिए, ना कि वह क्रॉसओवर्स वाली डिज़ाइन वाली एसयूवी लॉन्च की जाए, जैसे कि एस क्रॉस, WRV या कैप्चर जैसी एसयूवी इंडियन मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें कि इस तरह की डिज़ाइन फ़िलॉसफी से बचें, और बॉक्सी डिज़ाइन इंडियंस को ज़्यादा पसंद आ रही है, समझ में आए तो नोट कर लो। 9th पोजीशन पे है आल्टो 10,443 यूनिट, 40% सेल इसकी भी गिरी है, जबकि यह एंट्री लेवल कार है। 8th पोजीशन पे है डिज़ायर 10,701 यूनिट, 24% सेल इसकी भी कम हुई है। 7th पोजीशन पे है बलेनो 10,938 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 33% सेल इसकी भी गिरी है। आल्टो, डिज़ायर, बलेनो तीनों की सेल गिरी है, फिर भी टॉप पर मौजूद है मारुति सुजुकी। 6th पोजीशन पे है इको 11,154 यूनिट, 3% सेल इसकी भी कम हुई है, हालांकि इसमें कॉमर्शियल भी शामिल है। 5th पोजीशन पे है विटारा ब्रेज़ा 11,764 यूनिट, जबकि पिछले साल इसकी से अब 5% सेल इंक्रीज हुई है। सबको पता है कि नई ब्रेज़ा बस इनविटेशन कार्ड पर छप चुकी है, उसके बावजूद ब्रेज़ा को इतनी ज़बरदस्त सेल मिलना ये बताता है कि कहीं ना कहीं एसयूवी की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ रहा है। दूसरी चीज़, ब्रेज़ा नई जो आएगी उसकी कीमत भी तो कम से कम शायद 1 लाख रुपए ज़्यादा होगी। ऐसे हालात में इस वाली ब्रेज़ा को लेने में क्यों संकोच किया जाए। ये एक और बड़ा रीज़न है कि कार का डिज़ाइन डिसकंटिन्यू हो रहा है, फिर भी लोग उस पर टूटे पड़े हैं। गुड जॉब। 4th पोजीशन पे है क्रेटा 12,651 यूनिट, 2% सेल इसकी भी बढ़ गई है। क्रेटा सबसे एक्सपेंसिव कार है और उसके बावजूद भी है टॉप 10 में मौजूद है। और 3rd पोजीशन पे है टाटा की नेक्सॉन 13,471 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 94% सेल बढ़ी है। ग्रेट जॉब, नेक्सॉन अच्छा कर रही है। और 5th पोजीशन पे थी पिछली बार शायद, जब इतना मुझे याद आ रहा, अब इस बार 3rd पोजीशन पे मौजूद है और क्रेटा से थोड़ी ही आगे निकली है। हालांकि इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि क्रेटा की कीमत नेक्सॉन की कीमत से लगभग 80% ज़्यादा है, या मैं कहता हूँ कि नेक्सॉन 9 लाख 10 लाख रुपए की कार है और क्रेटा 16 से 18 लाख रुपए की कार है। कहीं कहीं तो 20 लाख के ऊपर भी जाती है, लेकिन ये वेरिएंट ज़्यादा बिकते हैं, तो मैं उन्हीं वेरिएंट की तुलना कर रहा हूँ। उस हिसाब से देखा जाए तो क्रेटा ने ज़्यादा पैसे बना लिए कम कारें बेचकर भी। स्मार्ट मूव, यानी इंडिया में बड़ी कारें, थोड़ी मिड साइज़ कारें ज़्यादा पसंद की जा रही, यानी वो जो बैरियर होता था पहले कि 5 लाख से नीचे की कारें, 8 लाख से नीचे की कारें, अब उन पर लोगों का ध्यान ज़्यादा नहीं रह गया है। लोगों का ध्यान अब 8 लाख से ऊपर की कारों पर ज़्यादा हो रहा है, यानी लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हुई है और इसी वजह से वेटिंग पीरियड आसमान छू रहा है। अभी जानकर ताज्जुब हुआ मुझे कि मर्सिडीज़ बेंज का एक भी प्रोडक्ट ऑन रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि मैं जब मर्सिडीज़ बेंज की फैक्ट्री गया था तब भी उन्होंने बता दिया था उनके पास एक भी प्रोडक्ट रेडी नहीं है जो वो रख के दिखा सकें। सब प्रोडक्ट उनके सोल्ड आउट है, यानी फैक्ट्री में जो बनता है उससे पहले वह बिक चुका होता है। जब मर्सिडीज़ का ये हाल है तो बाकी के क्यों नहीं होंगे। 2nd पोजीशन पे है आर्टिगा 14,889 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 72% सेल इंक्रीज हुई है। और बाय द वे आपको यह याद दिला दूं, यह सेल जो है वह कंपनी की सेल है, जो कंपनीज अपनी सेल डीलर्स को करती हैं वह सेल है, जो कस्टमर खरीदता है उसकी सेल्स फिगर नहीं है। 1st पोजीशन पे है मारुति सुजुकी की वैगन आर 17,766 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो लगभग 5% की सेल
कम हुई है। 18,656 यूनिट होते थे पिछले साल वैगन आर के। अगर मैं ध्यान से समझूं इस मार्केट को तो ये बात बिल्कुल सही है कि इंडियन कंज्यूमर्स का ध्यान इस समय केवल और केवल कार खरीदने पे लगा हुआ है और एसयूवी उसकी पसंदीदा है। शायद कोविड की वजह से वो जो एकला चलो हो गया ना कि थोड़ी प्राइवेसी मेंटेन रखो, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, इसकी वजह से लोगों ने कारों पर ज़्यादा फोकस कर दिया। एक तरफ कहा जाता है इंडिया की इकनॉमी के हालात अच्छे नहीं हैं, जीडीपी गड़बड़ हालात में है, और दूसरी तरफ कारों की सेल धमाल पे धमाल मचाए पड़ी है और लगभग हर मैन्युफैक्चरर के पास ज़बरदस्त वेटिंग है। समझ में नहीं आता ये उलटफेर कैसा है। क्या लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से वो कारों में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या कारों में इन्वेस्ट करना उनकी मजबूरी बन गया है? आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि इससे आपके विचारों को समझने में मुझे हेल्प मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वह भी लिखना ना भूलिएगा, और वीडियो अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करने में कोई संकोच नहीं, पसंद आया है तो लाइक करने में भी संकोच नहीं कीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर देखें तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पर देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।